हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है। आपने तो ठान ही लिया है कि गेट क्रैक करना ही है। बहुत अच्छी बात है। अगर आपने पहले मेरे 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। पहले वीडियो में से मैंने आपको एक क्वेश्चन किया था। अब आपको एक दूसरा क्वेश्चन करता हूं कि नल मैट्रिक्स यानी क्या। नल मैट्रिक्स यानी क्या। और दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि पीरियोडिक मैट्रिक्स यानी क्या। ये अगर आपको नहीं पता है तो पहले 2 वीडियो देख लीजिए, वहां से आपको पता चल जाएगा। आज का वीडियो हम चालू करते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसे कहा जाता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है ए इंटू ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इंटू ए। ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लीकेशन ए के साथ या ए का मल्टीप्लीकेशन ए ट्रांसपोज के साथ क्या देगा हमें? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? जिनकी डायगोनल की वैल्यू सभी 1 रहती है और बाकी सारी वैल्यू 0 रहती है। और इसकी प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? ए ट्रांसपोज यानी ए। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज यानी होगा 2a डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ए। तो हम बोल सकते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। और वैसे ही क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या थी? क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी थी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। तो अगर यहां पर माइनस ए रख देंगे तो वापस वही हो गया 1/2 2 टाइम्स ए, यानी आंसर आएगा ए। यानी हो गई प्रॉपर्टी क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। काफी टाइम ये बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन बना के दे देते हैं और आंसर आता है सिर्फ ए। तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ये दोनों चीजें जानने के लिए आपको सेकंड लेक्चर देखना है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है ये जानने के लिए आपको फर्स्ट लेक्चर देखना है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके ये लिंक सारी देख सकते हैं, फिर ये लेक्चर देखिएगा, फिर मजा आएगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि माइनर कैसे निकालते हैं और माइनर होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक, ये आप सभी को पता है, सिर्फ माइनर नाम शायद किसी को नहीं पता होगा जो गुजराती मीडियम से बिलोंग्स करते हैं उन लोगों के लिए। बाकी सभी को पता है कि ये कैसे आता है, कहां से आता है, क्यों आता है। माइनर क्या होता है? माइनर अगर मुझे M11 यानी कि जो एलिमेंट है हमारा फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में A11 का अगर माइनर निकालना है, लिखा है मैंने, माइनर M11 बोला जाएगा। और ये मैट्रिक्स है हमारा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड 33। और कैसा मैट्रिक्स है? 3 रो और 3 कॉलम वाला। रो पहले लिखते हैं, कॉलम बाद में लिखते हैं। तो माइनर ऑफ A11 निकालना है तो होगा यहां से A22 A23 A32 और A33 यहां पर लिखा है। और माइनर क्या होगा सभी को पता है, माइनर की वैल्यू क्या होगी? A22 इंटू A33 माइनस A32 सॉरी इंटू A23, सेम A22 इंटू A33 माइनस A32 एंड A23। देख लीजिए आप, ये माइनर आपको पता ही था, मगर इसको माइनर बोला जाता तो शायद ये नहीं पता होगा, ऐसा मैं मान रहा हूं। ओके फ्रेंड्स, वैसे ही सभी वैल्यूज के लिए अभी हम और एक वैल्यूज देख लेते हैं। वैल्यू होगी A12 तो उसका माइनर होगा M12। A12 का माइनर अगर निकालना है तो हमारा जो 4 डिजिट बनेगा वो यहां से निकलेंगे, यानी इसका बॉक्स बना। तो क्या होगा? A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23। तो बहुत ही सिंपल है माइनर निकालना। A13 के लिए माइनर आपको मुझे लिख के कमेंट में भेजना है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं कि किसको हम डिटरमिनेंट्स कहते हैं। कोफैक्टर किसे कहा जाता है, पहले ये देख लेते हैं। कोफैक्टर, हमने एम आई जे तो देख लिया। एम यानी ये हो गया माइनर, ये हो गया माइनर जो हमने माइनर्स निकाले थे। M11 जिसका किसका माइनर था? A11 का। 11 यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो वैल्यू होती है उसकी। ए आई जे यानी ये एलिमेंट है, एम आई जे यानी माइनर है। माइनर कैसे निकालना वो हमने भी देख लिया। अभी हमें करना क्या है? कोफैक्टर निकालना है तो जो भी हमारा एलिमेंट है उसका -1/i प्लस जे निकालना है। -1/i प्लस जे, रो एंड कॉलम को एडिशन कर देना है। तो A11 का क्या होगा वैल्यू? i प्लस जे, i भी 1 है और j भी 1 है, यानी हो गया -1/1 + 1।
तो ये हो गई +1, -1 का स्क्वायर यानी +1। A12 के लिए लेते हैं तो A12 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसका अगर कोफैक्टर निकालना है, क्या निकाल रहे हैं हम? कोफैक्टर। तो कोफैक्टर क्या होगा? -1/i + j। i है 1, j है 2 और उसके साथ माइनर को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 2। तो ये हो गया माइनस वैल्यू, यानी कि सेकंड जो A12 की वैल्यू है उसका कोफैक्टर माइनस आएगा और A13 की वैल्यू है जिसका कोफैक्टर प्लस आएगा। काफी टाइम हम इसको प्लस माइनस प्लस ऐसा करके याद रखते हैं, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप कोफैक्टर की ये थियरी समझ लीजिए, -1/i + j, कभी गलती नहीं होगी। अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स की। डिटर्मिनेंट्स यानी क्या और कैसे निकाले जाते हैं? डिटर्मिनेंट्स यानी अगर मैं मैट्रिक्स ले लूं ए का, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स तो आप समझ रहे होंगे। अगर आपको ये समझ में आता भी है और आपने अभी तक कंटिन्यू भी किया है तो भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले 2 लेक्चर देख लें, वहां पर कुछ नया टर्म्स आपको देखने को मिलेगा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए यानी a1 इंटू कोफैक्टर ऑफ a प्लस b1 इंटू कोफैक्टर ऑफ b, b1 एंड c1 इंटू कोफैक्टर ऑफ c1। यहाँ पर a11 की जगह पर a1 है, a12 की जगह पर b1 है और a13 की जगह पर c1 है, अगर पिछले वाले मैट्रिक्स से कंपेयर करें तो इसी तरीके से हम निकालेंगे अभी इसके कोफैक्टर को। देखिए कैसे निकालते हैं कोफैक्टर। ये आ गए हम आगे, डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? कोई एक रो को उठा लेना है, कोई एक रो पे हम कंसंट्रेशन करेंगे। अभी हमें कोफैक्टर ऑफ a1 निकालना है, फिर उसके साथ a1 को मल्टीप्लाई कर देना है, b1 निकालना है, b1 के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है और c1 निकालना है, c1 के कोफैक्टर साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले मैं ये a1, ये हो गया a1, ये हो गया a1। अभी कोफैक्टर ऑफ a1 यानी -1/2, एलिमेंट कौन सा है? a1। तो a1 का पोजीशन कौन सी है? 1 + 1 1 1, तो हो गया i + j यानी 1 + 1। और कोफैक्टर किसका निकलेगा? b2 c2 b3 c3 का। हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी? b2 × c3 - b3 × c2। बहुत आसान है। वैसे ही b1 इंटू कोफैक्टर ऑफ b1 और c1 इंटू कोफैक्टर ऑफ c1, ये वैल्यू होगी नेगेटिव। यानी सिर्फ बोलना इतना ही चाहते हैं हम कि b1 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा कोफैक्टर ऑफ b1 उसकी वैल्यू होगी नेगेटिव। अगर कोई डाउट है तो लिख दीजिएगा कमेंट में, मैं फिर से आपको पढ़ा दूंगा। इस तरीके से अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू जनरेट हो जाएगी। a1 इंटू b2 c3 माइनस b3 c2 माइनस b1 इंटू a2 c3 माइनस a3 c2 प्लस c1 इंटू a2 b3 माइनस a3 b2। आप रिवीजन करने बैठे हैं, मैं मान रहा हूं, मगर फिर भी आपको नोट और पेन लेके बैठना चाहिए ताकि आपको ये सारी चीजें समझ में आ सके। अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की। डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी वाली प्रॉपर्टी है, जिसपे बहुत सारे एग्जाम्पल पूछे भी जाते हैं कि ए का डिटर्मिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। ए ट्रांसपोज यानी जब भी हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो ए का हो गया ए ट्रांसपोज, उतना ही रहेगा। अगर यहां पर मैं बात करूं, इस एग्जाम्पल को मैंने गिना हुआ है, ए हमने यही मैट्रिक्स लिया है, उसका ट्रांसपोज भी निकाला और डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट किया, तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, दोनों की वैल्यू 1 आ रही है। आप भी ये एग्जाम्पल गिन सकते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहां से एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमने दोनों निकाले थे, ए और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। अभी फ्रेंड्स दूसरी प्रॉपर्टी, अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम की वैल्यू 0 है, अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम की वैल्यू 0 है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होने वाला है। ये हमने दूसरी प्रॉपर्टी देख ली। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? जो मैट्रिक्स है उसके ट्रांसपोज के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दोनों सेम होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी देखी कि कोई भी रो या कॉलम 0 होगा तो उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। अभी तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर किसी रो को दूसरी रो के साथ इंटरचेंज कर लिया जाए, अगर किसी रो को दूसरी रो के साथ इंटरचेंज कर लिया जाए तो आपकी वैल्यू जो आएगी डिटर्मिनेंट की, यानी नए मैट्रिक्स की, जैसे नया मैट्रिक्स बना, उसकी वैल्यू -1/n इंटू ए होगा। अब n क्या है? n है आपने कितनी बार रो को इंटरचेंज किया। आपने एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, अगर जितनी बार करते हो n की वैल्यू उतनी रख दो तो आपका -1/2 उतना ही डिटर्मिनेंट आएगा। ओके फ्रेंड्स, अभी आते हैं एनी रो और कॉलम मल्टीप्लाई विथ सी। ये तो बहुत ही सिंपल है। अगर आपने एक मैट्रिक्स लिया है ए
अगर उसकी कोई भी मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं और कोई नंबर के साथ, तो वो नंबर सिर्फ बाहर निकाल लो कॉमन, बाकी का मैट्रिक्स एज इट इज आपको मिल जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश, यहाँ पर ए डैश लिखिएगा, नया मैट्रिक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू इनटू ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो ये बात भी खत्म होगी फ्रेंड्स। अभी आगे बढ़ते हैं। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 है, ये वैल्यू अगर 0 है, तो इस मैट्रिक्स को कहा जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर ए की वैल्यू 0 नहीं है तो इसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये सिंगुलर मैट्रिक्स में से कैसे एग्जांपल पूछे जाते हैं, तो मैंने एक एग्जांपल बना के रखा है, आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है, ये एक मैट्रिक्स है आपके सामने, ए का एक मैट्रिक्स है, ये रहा आपका मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को क्या बोला गया है कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो x की वैल्यू निकालिए। अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आपको पता है उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, उसको 0 रख दीजिए, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स के नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, जल्दी से देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज और देखेंगे मैट्रिक्स की, और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे किया जाता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा एक ही टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, ये पूरी सीरीज मैंने गेट के सिलेबस के हिसाब से निकाली है, आप गेट का सिलेबस देखते जाइए और बस पढ़ते जाइए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।